मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी शादी को लगभग 1 साल पूरा हो गया था। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल गया, तब मैंने थोड़ी देर तक अपना सर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नजर मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। मैं उस समय दुल्हा बना था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए निशान में कोई गलती तो नहीं है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े और ललाट पर लगा टीका सही है या नहीं। तब जीजा जी ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं प्रकाशन के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर में मिलने के बाद उसने मुझसे छेड़खानी की। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफी देर तक छेड़खानी और मजाक करने के बाद उस लड़की से मैंने कहा कि अगर आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ तो आप भी मुझसे शादी कर लो। वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की संबंधों में मेरी साली लगती है। काफी देर तक बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम बबीता है। थोड़ी देर बाद शादी के रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से ही मेरी और बबीता की काफी जान पहचान हो चुकी है। रिश्तों में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता हूं। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर से मिलने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूं। मैं वहां गया और कमरे के अंदर बैठा था, तभी बबीता मेरे पास आकर बैठ गई। बबीता मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में चर्चा करती है। बबीता मुझसे इस दौरान मजाक करती है। रात के समय मैं मकान के छत के ऊपर सो रहा था। बबीता रात में अचानक से मेरे पास आ जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से जाग जाता हूँ और देखता हूँ कि बबीता मेरे पास सो रही थी। मैं बबीता को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा तो। लेकिन बबीता उठने के बजाय मुझसे लग कर सो रही थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बबीता नींद से उठती है और कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोना भी नहीं देते। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद मुझे बबीता ने कहा, अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान के छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप तुरंत नीचे जाओ और मुझे सोने दो। तभी बबीता कहती है, मैंने मकान के छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का ताला खोलेगा, लेकिन उसकी चाबी बबीता के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह निडर हो गया। काफी देर तक हम दोनों सब तरह की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद बबीता मेरे गले लग जाती है और अपनी दिल की सारी बातें मुझे बताती है। इन बातों के दौरान वह कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ।
बबीता कहती है, तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मैं ही तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। बबीता की बात सुनने के बाद मैं बबीता को एक किस करता हूँ। बात करते समय हम दोनों एक दूसरे से मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 2 बज रहे थे। इसके बाद मैंने बबीता से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी अब नीचे जाकर सो जाओ। तब बबीता कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ प्यार भरी बातें करनी है। और आखिर में मुझे बबीता की बात माननी पड़ी। रात भर की बातें करने के बाद मैंने बबीता से कहा कि सुबह के 5 बज गए हैं, अब तुम नीचे जाओ। इतना कहने के बाद बबीता मुझे एक किस करके नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। मुझे घर जाता देखकर बबीता के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह नाराज हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय बबीता को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन तक रुकने वाला हूँ। करीब घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद मेरा मन भी बबीता की ओर खींच रहा था। थोड़ी देर बाद बबीता मुझे कॉल करती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुकूंगा। मैंने कहा, किसी जरूरी काम की वजह से आना पड़ा है, लेकिन अगली बार जरूर रुकूंगा और जब आप कहोगे तब ही वापस आऊंगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बबीता फोन रख देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी और दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली है। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। लगभग 2 महीने बाद बबीता से बात करके मैं अपने ससुराल पहुंच गया, क्योंकि बबीता को सबसे पहले पता चला था कि मैं उनके घर आने वाला हूं। इसलिए बबीता ने पहले ही मेरे सोने के लिए खास व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी बबीता मेरे साथ वही प्यार और वो वाली बातचीत कर रही थी। सर्दी का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। उस रात बबीता ने मुझे जन्नत के दर्शन करवाए, जिसे मैं भूल ही नहीं सकता। इतना आनंद तो अपनी पत्नी के साथ भी नहीं आया था। आज कई महीने गुजरने के बाद भी मैं और बबीता एक दूसरे से मिलते रहते हैं। साली होने की वजह से मैं भी उसके बिना नहीं जाता हूँ और उससे मिलने के लिए किसी भी समय उसके घर पहुँच जाता हूँ। आज भी हम दोनों हर महीने में 2 बार जरूर मिलते हैं और फुल आनंद प्राप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही कहानियां आपको मिलती रहें।